हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में बहुत किस्म का या बहुत टाइप्स का नंबर आता है, ठीक है ना। तो उन सभी नंबर को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आता है मेरा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? वो सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, है ना। वो सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जैसे ऑल द नंबर्स which can be shown on number line, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ड आया नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? ये एक ऐसा लाइन है जिसमें हर किस्म का नंबर का अपना एक अलग पोजीशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग 3 को नंबर लाइन में शो करना हुआ तो 3 को हम लोग कहाँ शो करेंगे? तो देखिए, ये एक पॉइंट बना लिया, इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे क्या? 0। ये 0 का पोजीशन है। और इसके राइट हैंड साइड में जितना भी नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है। 1 2 3 ऐसे करके ये लाइन जो होता है इन्फिनिटी तक पहुंचता है। मतलब इनफाइनाइट नंबर्स इस लाइन में शो कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितना नेगेटिव नंबर होता है उसको शो करते हैं, और ये लाइन बढ़ता ही चला जाता है। तो 3 जो है इसको हम लोग इस लाइन में कहाँ शो करेंगे? तो 0 के बाद ये 1 का पोजीशन है, ये 2 का पोजीशन है और ये 3 का पोजीशन है। तो ये 3 का पोजीशन ये वाला हुआ। तो नंबर लाइन में 3 का पोजीशन ये है। तो इस तरह से हम लोग 3 को नंबर लाइन में शो कर दिया, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर तो बहुत तरह का होता है ना। अब मान लीजिए नंबर हज़ारों हज़ार लाखों लाख होता है, जैसे कि 2 6 3 5 8 9, ये भी एक तरह का नंबर है, ठीक है ना, जो इसी लाइन में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें हर तरह के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स क्या हुआ? वो सभी नंबर जो नंबर लाइन में प्रेजेंट हो सकता है उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स में आता क्या है? एक होता है रैशनल नंबर। रियल नंबर्स में क्या आता है? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू से बताते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो देखिए, रैशनल नंबर होता है क्या? वो सभी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल द नंबर्स which can be written in P/Q फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर P का मतलब क्या होता है और Q का मतलब क्या होता है? तो देखिए, P भी एक इंटीजर होगा और Q भी एक इंटीजर होगा। और ये P/Q के फॉर्म में लिख तो सकते हैं जहाँ पर Q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, जैसे कि 3, ठीक है। 3 के नीचे 1 छुपा होता है। तो देखिए, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये जो Q का पोजीशन है यहाँ पर 0 नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। तो ये एक क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। उसी तरह 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। और P/Q के फॉर्म में है, और ये जो Q है 0 के इक्वल तो है नहीं, ये तो 2 है, ठीक है ना। तो इस सभी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। एक और होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो सभी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग इरैशनल नंबर बोलेंगे। ऑल द नंबर्स which
cannot be written in P/Q फॉर्म। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसका एक और डिफिनेशन होता है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि कौन सा नंबर हुआ, जैसे कि √5, √3, √2। इसका जब हम लोग इसको जब रेशनलाइज करेंगे ना, यानी कि रूट इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.414। और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा डेसिमल के बाद। ये जो नंबर है, मैंने सिर्फ क्या लिया, डेसिमल के बाद 3 नंबर लिया, ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, और ये चलता चला जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और इसको हम लोग नंबर लाइन में शो तो कर सकते हैं, लेकिन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ मेरा इरेशनल नंबर। दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि वो डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। द डेसिमल नंबर which is non-terminating and non-repeating is called irrational number। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.32, ये क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 नंबर आया और ख़त्म हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद 3, 2, 7, 9, 6, 5, 4, 8 और ये चलता चला जाएगा, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हुआ, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, ये हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ लिया। तीसरा नंबर है मेरा, होता है इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव, एक होता है ज़ीरो और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर क्या है, -3, -2, -5/6। ठीक है ना, ये सब क्या है मेरा, ये -5 नहीं लिखेंगे, -5, -7 ये मेरा नेगेटिव नंबर हुआ। ज़ीरो हुआ, ज़ीरो ज़ीरो ही होगा मेरा। पॉजिटिव नंबर 2, 3, 5, 6 है ना, ये मेरा पॉजिटिव नंबर हुआ। तो इन तीनों नंबर को, तीनों टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अब आप बोलिएगा मैंने यहाँ फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा, -5/7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर का ही कैटेगरी है। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि इंटीजर जो होता है किस टाइप का नंबर होता है। ये एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो ये तो रैशनल नंबर है ही। -3/1 का मतलब ही -3 है, तो ये एक रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन इंटीजर्स है क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा होता है। तो ये इंटीजर्स हुआ, ज़ीरो भी एक इंटीजर है, और ये पॉजिटिव नंबर यानी 2, 3, 5, 6 ये सब भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। अब ये देखिए, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये बात याद रखिए, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इंटीजर्स हो गया, और एक और कैटेगरी होता है डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब डेसिमल नंबर। अब ये कौन सा नंबर होता है, वो सभी नंबर जिसको हम लोग डेसिमल में शो करते हैं, जैसे कि 0.35, 0.64, 2.79। ठीक है, ये सब डेसिमल नंबर होता है।
ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग शो करेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए 5 नंबर यानी कि होल नंबर। होल नंबर इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को ये याद रखिए, इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z से। होल नंबर को W से। अब होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 से गिनते रहेंगे हम लोग इन्फिनिटी तक। ये सभी नंबर होल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 लेकर कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो सभी होल नंबर कहलाएगा। 6 में क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर लिस्ट जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसा करते करते गिनते गिनते इन्फिनिटी तक, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। वो सभी नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से और कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इस नेचुरल नंबर के अंदर कई टाइप का नंबर आता है। देखिए पहला होता है क्या? इवन नंबर। दूसरा होता है ऑड नंबर। तीसरा होता है प्राइम नंबर। चौथा होता है कॉम्पोजिट नंबर। पांचवा होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। और भी तरह का नंबर है, तो हम लोग इसको समझेंगे। देखिए इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 का पहाड़ा में आता है, या फिर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाए। ऑल द नंबर्स या ऑल द पॉजिटिव नंबर, ये लिख सकते हैं। पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 2 4 6 12 16 18 50 100, ठीक है। ये सभी नंबर क्या है? मेरा इवन नंबर है, क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड हो रहा है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है वो सभी पॉजिटिव नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना। 7 2 9 4 3 5, ये सभी नंबर क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ऑड नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? वो सभी नंबर जो कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो सिवाय 1 के, जैसे कि 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा और 1 से ही डिवाइड होगा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी सिर्फ 5 ही से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 7 भी सिर्फ 7 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और इसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर, वो सभी नंबर जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होता है, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 4। अब देखिए 4 का कितना फैक्टर है? 4 तो पहली मर्तबा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 4 से भी डिवाइड होता है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 5 तो नहीं, 6 लिख सकते हैं। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर का लिस्ट में आएगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है वो सभी नंबर जिसका टोटल फैक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने पर वही नंबर आ जाए, लेकिन एडिशन में एक कंडीशन है कि वो नंबर को नहीं लेना पड़े, फैक्टर के तौर पे वो वही नंबर को नहीं लेना पड़ेगा। देखिए मैं करके बताता हूँ। जैसे कि 4 है, 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 और 4। तो जब हम 4 का फैक्टर लिया तो फैक्टर में हम 4 को काट देंगे, 4 को छोड़कर बाकी जो भी नंबर है इन सब को अगर ऐड करेंगे तो ये 4 आना ही चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है? 2 और 1 3 हो जाएगा ऐड करने पर, तो 3
आ रहा है, 4 तो आ रहा नहीं है, तो यानी 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 है परफेक्ट नंबर। देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3 और 6। तो इन सभी फैक्टर में हम 6 को काट दिया, क्योंकि 6 लिया है, 6 का फैक्टर में 6 को काट दिया। बाकी सबको ऐड करके देखते हैं क्या 6 आता है। तो देखिए 1 + 2 + 3, 3 2 5, 5 और 1 6। तो यानी कि इनको ऐड करने पर मेरा 6 आ जा रहा है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा नंबर्स। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।